हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स नाम के क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि भाई आपको एक फंक्शन यहाँ पे लिखना है जो पता करेगा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। तो इसको देख लेते हैं बिल्कुल क्या कह रहा है। मुझसे कह रहा है कि भाई आपको लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकालना है। ये एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी और आपको बहुत सारी स्ट्रिंग्स दी गई, उनके बीच में ये वैल्यू निकालनी है। कह रहा है अगर आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो रिटर्न कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये अभी पता चलेगा आखिर होता क्या है। देखो, जैसे कि अपने वाले केस में यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि हमारे पास एक strs नाम की एक हमारे पास लिस्ट दी गई है जिसमें 3 वैल्यूज़ पड़ी हैं। अब मुझे इसमें से लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकालना है। प्रीफिक्स क्या होता है? प्री मतलब पहले आने वाला, मतलब पहले की जो चीज़ें कॉमन हो इन तीनों वर्ड्स में। पहले का अगर कुछ आपको कॉमन नज़र आ रहा हो तो उसको लेके रख लो। जैसे कि हमें एफ़ कॉमन आ रहा तीनों में तो हमने एफ़ निकाल के रख लिया। फिर हमें एल तीनों में कॉमन आ रहा, हमने एल निकाल के रख लिया। ओ हमें कॉमन आ रहा है इसमें इसमें बट इसमें ओ नहीं है, आई है, तो ओ मैच नहीं कर रहा, तो हम लोग सिर्फ एफ एल क्या कर देंगे, एफ एल हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स हो जाएगा। हम इसी को आंसर में दे देंगे। अब यहाँ से एक चीज़ तो पक्का हो गई कि भाई अगर हमारे पास खूब सारे वर्ड दिए गए, खूब सारी स्ट्रिंग दी गई है हमारी लिस्ट में, तो हम लोग को क्या करना है, शुरुआत के जो कैरेक्टर तीनों में सेम हो उन सबको उठा के रख लेना है और वही हमें आंसर में देना है। अब जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में हो, यहाँ पे डॉग है, रेस कार है और कार है। तो पहला कैरेक्टर क्या है, यहाँ डी है, यहाँ आर है, यहाँ सी। मैच ही नहीं कर रहा है, पहला ही कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा, तो हम लोग का खाली स्ट्रिंग ही आंसर जाएगी। ठीक है, तो देखो ये चीज़ हमारी आ गई, एम्प्टी स्ट्रिंग हमने आंसर दे दिया। तो एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आई कि भाई ये चीज़ जो है हम लोगों ने दिमाग से कर ली, बट सीन ये है कि इसको कंप्यूटर से कराने के लिए क्या लॉजिक यूज़ किया जाए। देखो, इसको समझाने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊँ, देखो हम लोग का दिमाग जिस प्रकार काम करता है कंप्यूटर को भी उसी प्रकार हमें चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अब आपको ऐसे देखनी पड़ेंगी तो शायद आपके दिमाग में लॉजिक आए। जैसे कि ये दिया गया है। अब एक चीज़ तो पक्की है कि भाई हर एक स्ट्रिंग का अपना अलग साइज़ होगा, है ना, और हर एक का अपना अलग अलग इंडेक्स भी होगा। तो अगर मान लो कि हम सबसे पहले अपने दिमाग से चलाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले इंडेक्स पे वैल्यू देख ली, एफ़ है, इधर भी एफ़ है और इधर भी एफ़ है। इसका मतलब हाँ भाई मैच कर रहा है, तो हमने एफ़ को निकाल के अलग रख दिया। फिर हमने देखा एल है, इधर भी एल है, इधर भी एल है, तो एल को निकाल के हमने यहाँ पे अलग रख दिया। ओ है बट आई है, ये तो मैच नहीं करा, तो इसका मतलब एफ एल हमने उठा के आंसर में दे दिया। बट यही काम अगर कंप्यूटर से कराना हो तो इसका एक और तरीका है। क्या तरीका है, मैं कहता हूँ क्यों ना इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू को निकाल दो, मतलब जिसकी लेंथ सबसे छोटी है उसको बाहर निकाल दो। तो आप कह दोगे लो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने फ्लो को निकाल दिया, एफ एल ओ डब्ल्यू जो है हमने इसको बाहर निकाल दिया क्योंकि इसकी लेंथ सबसे छोटी है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो जो मेरा लॉजिक है मैं इसको किस तरह से अप्रोच कर रहा हूँ कि भाई अगर हमने सबसे छोटी स्ट्रिंग अपनी निकाल दी, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ये स्ट्रिंग मेरे फ्लावर में है या फिर फ्लाइट में है। मतलब क्या फ्लाइट की शुरुआत एफ एल ओ डब्ल्यू से होती है या फिर फ्लावर की शुरुआत एफ एल ओ डब्ल्यू से होती है। अगर ऐसा है इसका मतलब एफ एल ओ डब्ल्यू क्या है, मेरा प्रीफिक्स है, सीधी सी बात। अगर ऐसा नहीं है, देखो अपने केस में तो ऐसा नहीं क्योंकि एफ एल आई जी है और एफ एल ओ डब्ल्यू है, तो एफ एल ओ डब्ल्यू फ्लावर तो मैच कर रहा है, एफ एल ओ डब्ल्यू फ्लो भी मैच कर रहा है, बट एफ एल आई जी ये मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा फ्लाइट दिक्कत कर रहा है। तो हम अगली बार किसको चेक करेंगे, हम कह देंगे एफ एल ओ को अच्छा इस बार चेक करो कि क्या एफ एल ओ हमारे तीनों में है। तो एफ एल ओ फ्लावर में है, बिल्कुल है। एफ एल ओ मेरे फ्लो में है, बिल्कुल है। एफ एल ओ क्या मेरे फ्लाइट में है, नहीं है। इसका मतलब अगली बार हम दोबारा चेक करेंगे, इस बार हम ओ को हटा देंगे। अब हम चेक करेंगे क्या एफ एल है, क्या एफ एल मेरा फ्लावर में है, बिल्कुल है। एफ एल फ्लो में है, बिल्कुल है। एफ एल फ्लाइट में है, बिल्कुल है। तो अगर तीनों से हमें हाँ मिल गई तो हम लोग इसी को क्या कर देंगे, आंसर दे देंगे। तो एक तरीका हो सकता है, देखो जो मैंने सोचा था। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी वो है कि भाई हम लोग सबसे पहले मिनिमम लेंथ का एक कह सकते हो स्ट्रिंग निकाल देंगे उन तीनों में, या फिर जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं उतने में। हमारी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जितनी भी दी गई हैं हमारे अंदर स्ट्रिंग, उन सब में से मिनिमम निकाल देंगे, मिनिमम लेंथ वाली। फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे देखो हमने पहली बार क्या निकाला था, फ्लो निकाला था ना, और फ्लो निकालना था। अब हम उसको क्या करेंगे, इस पूरी लिस्ट में एक एक करके चलाएंगे और चेक करेंगे कि क्या फ्लो शुरुआत में आ रहा है क्या किसी के। अब शुरुआत में आने का क्या तरीका है भाई, फ्लो की लेंथ कितनी है, 4। तो अगर हमें फ्लावर की
शुरुआती 4 कैरेक्टर देखने हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज़ कर लेंगे। तो वही अभी देखने वाले हैं। चलो सबसे पहले तो इतना ही कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ कंस्टेंट हमें दिया गया है। क्या कह रहा है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग होगी उसमें सिर्फ लोअर केस होंगे, तो आपको अपर केस वाला कोई झाम यहाँ पर रखना नहीं है। बाकी आपको जो चीज़ें दी गई हैं वो भी हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो अभी इसको देख लेते हैं। और यहाँ पे हमारा फंक्शन बना हुआ है, सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं और एक एक लाइन को समझते हैं। देखो अभी हमें नहीं बताना हमारा प्रीफिक्स क्या होगा, तो हमने कह दिया भाई हमारा प्रीफिक्स जो है एम्प्टी स्ट्रिंग है। ये लाइन खत्म हो गई। फिर सबसे पहला काम क्या था कि सबसे छोटा एलिमेंट चाहिए। अब एलिमेंट तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज तो है नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स हैं, तो सबसे छोटी लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए। कैसे मिलेगी, ऐसा करो एक एक एलिमेंट जो है उठाओ, हमारी स्ट्रिंग से एक एक एलिमेंट को उठाओ और चेक करो कि भाई जो लेंथ आई है उस सेलेक्टेड एलिमेंट की, उस सेलेक्टेड स्ट्रिंग की जो लेंथ है, क्या वो लेंथ कम है मेरे प्रीफिक्स की लेंथ से। अगर ऐसा है इसका मतलब हमें कोई ऐसा स्ट्रिंग वैल्यू मिल चुकी है जिसकी लेंथ छोटी है। अगर उसकी लेंथ छोटी है तो प्रीफिक्स को क्या कर दो, वही वैल्यू असाइन कर दो। तो हमने ये लूप सिर्फ यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि हमें क्या पता चल सके, मिनिमम वैल्यू पता चल सके, हमें मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग पता चल सके और उसको उठा के हम प्रीफिक्स में रख लें। बाकी इसका और कोई भी काम नहीं है। अच्छा एक चीज़ और मैंने यहाँ पे ये कंडीशन और लगाई है कि प्रीफिक्स इज इक्वल टू स्पेस। अगर प्रीफिक्स वैल्यू स्पेस है तब भी हम इसको कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमारे नहीं एक ऊपर डॉग वाले टेस्ट केस में आंसर क्या आ रहा था कि भाई तीनों मैच नहीं कर रही थी, तो हो सकता है कि भाई नहीं मैच कर रही हो, तो उसके लिए हमने स्पेस यहाँ पे एक्स्ट्रा रख दिया। बाकी मेन मुद्दा हमारा क्या है, ये लूप हमने लगाया है ताकि हमें मिनिमम स्ट्रिंग की, मिनिमम लेंथ की एक स्ट्रिंग हमें मिल जाए, वो प्रीफिक्स में आ जाए। तो अपने वाले केस में क्या क्या था, अपने वाले केस में था फ्लावर था, और क्या था भाई, एक मेरे ख्याल से फ्लो था ना, फ्लावर था, फ्लो था, और क्या था अभी देखते हैं इसको। यहाँ पे फ्लावर, फ्लो और फ्लाइट, इसको समझ लेते हैं। मेरे ख्याल से एक एक समझोगे पूरा आ जाएगा। फ्लावर हो गया, फ्लो हो गया और फ्लाइट हो गया। 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं हमारी लिस्ट में, सिंपल है। अच्छा मैं इंडेक्सिंग भी कर देता हूँ यहाँ आपके लिए कि ये लिस्ट का 0 इंडेक्स है, लिस्ट का पहला इंडेक्स और लिस्ट का दूसरा इंडेक्स है, सिंपल। ठीक है, तो एक चीज़ तो हो गई। अब हमारे पास प्रीफिक्स में क्या आ गया, प्रीफिक्स में मेरा आ गया, मैं पी लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, प्रीफिक्स में मेरा आ गया फ्लो। अब ये सारी वैल्यूज स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ पे कोट्स नहीं लगा रहा हूँ, अंडरस्टूड है, ठीक है। देखो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं, अब देखो बाकी चीज़ें मैं एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है। पहले मेन चीज़ पे आते हैं। हमारा अगला मुद्दा क्या था कि हम फ्लो को उठाएंगे और पहले एलिमेंट से चेक करेंगे कि क्या फ्लो हमारे उस जो भी एलिमेंट हमने सेलेक्ट करा है क्या उसकी शुरुआत में आ रहा है, क्या ये फ्लो इसके शुरुआती फ्लो मतलब शुरुआती 4 कैरेक्टर क्या इसके फ्लो हैं, देखा यहाँ पे हैं। तो फिर हम अगले वाले चेक करेंगे क्या ये भी फ्लो है, बिल्कुल इसके 4 कैरेक्टर फ्लो के बराबर आ रहे हैं। क्या इधर भी शुरुआती 4 कैरेक्टर फ्लो के बराबर आ रहे हैं, तो FLIG ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ये दिक्कत दे रहा है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम एक एक करके हमारी स्ट्रिंग में वैल्यूज़ को उठाएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि जो हमने प्रीफिक्स सेलेक्ट करा है, मतलब जो हमने फ्लो सेलेक्ट करा है, क्या ये इक्वल है किसके, जो हमने स्ट्रिंग सेलेक्ट करी है उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे। पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसे करेंगे, फिर इसे करेंगे। मान लो किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे हमने फ्लावर को करा, तो जब हमने फ्लावर को सेलेक्ट करा तो हमें किससे कंपेयर करना है, शुरुआती 4 डिजिट से कंपेयर करना है ना, शुरुआती 4 कैरेक्टर से। तो शुरुआती 4 कैरेक्टर कैसे आएंगे, तो हम क्या करें, जो प्रीफिक्स की लेंथ कितनी है 4, ठीक है। तो क्या करो, स्लाइसिंग का यूज़ कर लो कि भाई 0 इंडेक्स से लेके चौथे इंडेक्स तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको उठा लो। तो 0th इंडेक्स क्या हो जाएगा, अब भाई फ्लावर में अगर आपको शुरुआती 4 इंडेक्स चाहिए हो तो आप कैसे उठाओगे, तो 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स को कंसीडर नहीं करता कि एक कम तक चलता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे पक्का हमें क्लियर हो गई कि भाई ये वैल्यू हमें दे देगा फ्लावर में, फ्लो दे देगा क्योंकि शुरुआती 4 कैरेक्टर हैं। और क्या हमारा फ्लो इक्वल है फ्लो के, तो ये मैंने सिंपल सा लूप लगाया है, ये वाली कंडीशन चेक कर रही है फ्लो क्या इक्वल है मेरे उसके, मतलब उस स्ट्रिंग में क्या मेरा फ्लो पड़ा हुआ है, अगर है तो काउंट की वैल्यू को 1 बढ़ा दो। तो ये मैंने जो लूप यूज़ करा हुआ है इसका काम सिर्फ इतना है कि ये गिनेगा कि भाई जो हमारा फ्लो है ये इनमें से कितनी कंडीशन में मैच कर रहा है। तो अपने केस में फ्लो जो है फ्लावर में मैच कर गया, फ्लो इज इक्वल टू फ्लो, ये वाला भी मैच कर गया। फ्लो इज़ नॉट इक्वल टू फ्लैग, तो यहाँ मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। बट हमारा काम कब होगा,
हम लोग प्रीफिक्स को कब रिटर्न करेंगे, जब हमें तीनों जगहों से सेम वैल्यू मिल रही हो, तीनों जगह से हमें काउंट की वैल्यू मिल रही हो कुछ, मतलब काउंट की वैल्यू 3 हो जाए अगर मेरी, तो ये पक्का हो जाएगा कि जो भी हमने प्रीफिक्स सेलेक्ट करा है ये इन तीनों में प्रेजेंट था। अपने केस में वैल्यू 2 आई, क्यों आई, क्योंकि फ्लाइट दिक्कत कर रहा था। इसका मतलब हमें कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी प्रीफिक्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि काउंट की वैल्यू हमने 0 कर रखी है, ठीक है, और फिर हम जो है ये लूप लगा के काउंट को चेक कर लेंगे। काउंट ने हमें पहली बार में आंसर दिया 2, अगर काउंट हमें आंसर 2 दे रहा है तो हमने मान लिया कि चलो भाई रिजल्ट जो है वो हमने स्टोर करके रख लिया कि हाँ भाई ठीक है कि रिजल्ट हमारा फ्लो है, कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूँ, ठीक है। और अगली बार हम क्या करेंगे, हम प्रीफिक्स को एक कम कर देंगे, जैसे कि हमने पहले भी ऊपर देखा था, फ्लो की जगह अब हमें सिर्फ FLO को सर्च करना है कि अब अगली बार ये FLO जो है दोबारा चेक करेगा। अब यही काम मुझे फिर से रिपीट करना है FLO के लिए कि इन तीनों में जाएगा, चेक करेगा और ये देखेगा क्या तीनों से हमें आंसर सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, काउंट करेगा। तो उसके लिए मैंने ऊपर वाला वाइल लूप लगा रखा है। ये क्या करेगा, ये कह रहा है कि जब तक नीड की वैल्यू ना हो जाए काउंट। अब हमें नीड कितनी है, हम चाहते क्या हैं कि हमें ये 3 जगहों से आंसर मिल जाए, 3 जगहों से हमें सहमति मिल जाए तो हमारा वही प्रीफिक्स हो जाएगा। तो नीड हम कैसे निकालेंगे कि जितनी भी स्ट्रिंग पड़ी हुई हैं हमारी लिस्ट में उनको हमने क्या कर दिया, नीड पे जाके रख दिया कि भाई हमें अगर इस अपने वाले केस में 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं हमारी लिस्ट में, 3 स्ट्रिंग पड़ी हुई हैं, तो नीड की वैल्यू हो गई 3 कि मतलब जब भी 3 मेरा मिल जाए, जब भी मेरी काउंट की वैल्यू 3 हो जाए, नीड के बराबर हो जाए, तो क्या करो आप, जब तक नहीं हो रही है तब तक ये काम करते रहो, लूप चलाते रहो। अगर जिस समय भी हमारी काउंट की वैल्यू 3 हो जाए मतलब हमें प्रीफिक्स मिल गया है, तो अगर जैसे ही प्रीफिक्स मिल गया है तो चेक कर लो कि अगर क्या मेरी नीड की वैल्यू काउंट के बराबर है तो रिटर्न कर दो रिजल्ट, मतलब वही मेरा प्रीफिक्स रिटर्न कर दो। बाकी अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करो, प्रीफिक्स को एक करके छोटा करते जाओ और फिर दोबारा चेक करो, फिर दोबारा छोटा करते जाओ, फिर दोबारा चेक करो, फिर दोबारा छोटा करते जाओ, दोबारा चेक करो। ऐसा कब तक करना है, जब तक हमारा प्रीफिक्स जो है ये बिल्कुल एम्प्टी नहीं हो जाता, या फिर जब तक मेरी नीड की वैल्यू नहीं इक्वल हो जाती है काउंट के। तो अभी मेरे ख्याल से अगर मैं आपको दोबारा समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अभी मैंने करा क्या। अब देखो, अब इस वाले को मैं शुरुआत से यहाँ पे समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, एक चीज़ अभी आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे लूप इनसाइड लूप यूज़ करा हुआ है, 2 लूप मैंने लगाए हुए हैं। एक लूप का काम यहाँ पे ये चेक करना है कि भाई ये कंडीशन चेक कर रहा है कि हमारी नीड की वैल्यू जो है जब तक काउंट के बराबर नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। अब इसको मैं शुरुआत से समझाता हूँ कि मैंने करा क्या। सबसे पहले हम जानते हैं कि तीनों की मंजूरी मिलनी ज़रूरी है, या फिर जितने भी एलिमेंट पड़े हैं उनकी मंजूरी मिलनी ज़रूरी है। तो मैंने क्या करा, नीड की वैल्यू को सेट कर दिया कि लेंथ ऑफ हमारी स्ट्रिंग जितनी भी लेंथ है उतनी हमें मंजूरी चाहिए। काउंट की वैल्यू मैंने सेट कर दी 0 है, रिजल्ट मैंने कह दिया अभी खाली पड़ा है। मैं कहता हूँ जब तक मेरे काउंट, जब मतलब काउंट चलेगा बार बार, तो जब तक मेरे जो काउंट की वैल्यू है वो नहीं हो जाती है 3, अपने केस में 3 है, बाकी केसेस में नीड के बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये लूप चलता रहना चाहिए। लूप के अंदर क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू सेट कर देंगे 0, एक एक करके स्ट्रिंग में चलेंगे, चेक करेंगे अगर हमारा प्रीफिक्स शुरुआती 4 कैरेक्टर, अगर मैं फ्लो की बात करें तो अगर शुरुआती 4 कैरेक्टर जो प्रीफिक्स के हैं ये बराबर हैं जो हमने सेलेक्ट करी है स्ट्रिंग उसके शुरुआती 4 कैरेक्टर के, अगर ऐसा है तो काउंट की वैल्यू को एक बढ़ा दो। फिर ये जब हो जाएगा तो काउंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, भाई जितने भी मैच कर जाएंगी उतनी हमारी काउंट की वैल्यू हो जाएगी। तो अपने केस में शुरुआत में फ्लो था तो हमारी 2 जगहों से काउंट की वैल्यू मिल गई थी और एक जगह से नहीं मिल रही थी, तो काउंट की वैल्यू हो गई थी 2। अगर काउंट की वैल्यू 2 है तो दोबारा चेक कर लेगा यहाँ पे कि भाई सबसे पहले तो रिजल्ट में स्टोर कर लेगा जो भी हमारे प्रीफिक्स की उस समय वैल्यू है, और प्रीफिक्स को एक छोटा कर देगा क्योंकि वो समझ चुका है कि हाँ भाई हमारी काउंट की वैल्यू उसके बराबर नहीं होगी। तो चेक कर लेगा क्या नीड इज़ नॉट इक्वल टू काउंट, दोबारा ये लूप चलेगा, समझ रहे हो। आखिर में अगर मान लो कि कभी जाके FL के केस में हमारा क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई होगी, तो मतलब वहाँ से हमें 3 बार काउंट की वैल्यू मिल गई। काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 3, और नीड भी हमें कितनी है 3 की, तो 3 इज इक्वल टू 3 चेक कर लेंगे। अगर 3 इज इक्वल टू 3 तो रिटर्न कर दो क्या, रिजल्ट। रिजल्ट में क्या स्टोर था, प्रीफिक्स स्टोर था, अन्यथा रिटर्न कर दो स्पेस। तो मेरे ख्याल से अभी आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि मैंने इस कोड में कर क्या रखा है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि बड़ी सरल अप्रोच थी है। और बाकी अगर आपको इसके अलावा और भी बहुत सारी अप्रोच हो सकती हैं देखो, तो अगर आपके दिमाग में कोई हो तो आप मुझे बता सकते हो, तो हमें भी सीखने को मिल जाएगा और आपको तो सीखने को मिल ही रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स का पूरा समझ में आ गया हो कि कैसे हम लोगों ने इसको अप्रोच करा, कैसे इसको हमने सॉल्व करा।